बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तालिबान ने फॉरेन करेंसी यानी कि यूएस डॉलर की ट्रेड पर पाबंदी लगा दी है। तालिबान ने सख्ती से अपने तमाम बिजनेसमैन, शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, एंटरप्रेन्योर सबको कह दिया कि वो यूएस डॉलर में कोई कारोबार नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वो लोकल करेंसी अफगान करेंसी में करेंगे। ये हम जानेंगे आखिर इसकी क्या वजूहात हैं। इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े अखबार, मैगजीन्स, लेट्स से फॉरेन पॉलिसी, इसके अलावा वाशिंगटन पोस्ट, बीबीसी, तमाम ये क्लेम कर रहे हैं कि तालिबान की जो इकॉनमी है, अफगानिस्तानी इकॉनमी, ये कोलैप्स होने के करीब है। ये अफगानिस्तान तबाह होने के करीब है मुआशी तौर पर। तो ये भी डिस्कस करेंगे कि अफगानिस्तान की इकॉनमी नीचे क्यों जा रही है, डाउनफॉल का शिकार क्यों है, आखिर क्या चैलेंजेस हैं, उनका सर्वाइवल अफगानियों का इतना मुश्किल क्यों हो चुका है तालिबान के अंडर। इससे पहले गनी की हुकूमत थी तो ये तमाम मामला उस वक्त क्यों नहीं थे। ये तालिबान ने जब से टेक ओवर किया है 15 अगस्त को, तो उसके बाद ये मामला क्यों शुरू हुए और क्या तालिबान इन चीज़ों को मैनेज करने के काबिल नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान को फतह कर लिया और अपनी हुकूमत बनाने का ऐलान किया, यानी कि टेक ओवर कर लिया। अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत बना ली उन्होंने। लेकिन इशू ये थे कि पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया। कोई उनको सपोर्ट करने के लिए राजी नहीं है। उसकी मेन वजह यह है कि तालिबान ने नेटो फोर्सेस, जिसमें 48 कंट्रीज, यूरोप के 48 ममालिक शामिल थे, उन सबको तालिबान ने नाको चने चबवाए, उनको शिकस्त दी। अमेरिका समेत तमाम ममालिक को ऐसी जिल्लत आमेज शिकस्त दी कि वो आज तक उसको नहीं भूल पा रहे। पूरी दुनिया में उनकी रुसवाई हो रही है। इस वजह से अमेरिका समेत तमाम यूरोप के ममालिक, IMF, वर्ल्ड बैंक, हर इदारा उनको कोई एड देने के लिए रजामंद नहीं है। अफगानिस्तान के बारे में को बता दें कि अफगानिस्तान बेसिकली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और इनकी जो मेन प्रोडक्ट्स हैं जो ये कल्टीवेट करते हैं और फिर इनको एक्सपोर्ट करते हैं नेबरिंग कंट्रीज में, वो इनकी वीट, राइस और वेजिटेबल्स हैं। ये मेन इनकी प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये एक्सपोर्ट करते हैं और अपना रेवेन्यू अर्न करते हैं। देखिए, अफगानिस्तान की जो GDP है वो $19 बिलियन के करीब है, बिल्कुल उसी तरह जितनी कश्मीर की है। ऑक्युपाइड कश्मीर, जो भारत ने कब्जा किया हुआ है कश्मीर पर, उसकी भी $19 बिलियन के करीब उनकी इकॉनमी है। आपको आसानी के लिए बता दें कि पाकिस्तान के साथ मवाजना कि वो मुल्क कितने तरक्की याफ्ता हैं। पाकिस्तान की जो GDP है वो $300 बिलियन के करीब है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अफगानिस्तान $19 बिलियन पे खड़ा है, कि वो कितना पीछे है। अब देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने ये रिपोर्ट में कहा है कि अभी विंटर सीजन शुरू हो चुका है और अफगानियों के लिए इतनी मुश्किलात पैदा होने वाली हैं क्योंकि इसमें रास्ते बंद हो जाते हैं और एक्सपोर्ट नहीं हो पाती। जो थोड़ी सी आमदनी इनको होती है वो भी नहीं होगी। और उसने क्लेम किया है, यूनाइटेड नेशंस के फूड जो उनका प्रोग्राम है, उनका इदारा है, उन्होंने ये क्लेम किया है कि अल्लाह ना करे अफगानिस्तान की 95% के करीब जो पॉपुलेशन है वो कहत का शिकार हो जाएगी। अफगानिस्तान की टोटल आबादी 4 करोड़ के करीब है। इसके अलावा इदारे क्लेम करते हैं, इंटरनेशनल, लेट्स से IMF और वर्ल्ड बैंक, कि जब से तालिबान की हुकूमत आई है अफगानिस्तान की जो इकॉनमी है वो 30% से वो डाउन हुई है और अफगानिस्तान के 97% के करीब लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, यानी कि गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। यानी इसका मतलब है कि वो लोग बेसिक नेसेसिटीज, लेट्स से खाना पीना, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पा रहे, वो कहत की तरफ अल्लाह ना करे बढ़ रहे हैं। तो पॉवर्टी लाइन का मतलब ये होता है। तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा है 97% के करीब जो उनकी पॉपुलेशन है 4 करोड़ में से, वो लोग
कहत का शिकार हो सकते हैं और वो बहुत करीब है कि उनकी इकॉनमी, उनकी मईशत कोलैप्स होने के करीब है। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि जब से तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को अपनी हुकूमत संभाली, उसके बाद यही मामला क्यों शुरू हुए? ये मामला अशरफ गनी की जो हुकूमत थी इससे पहले, उसमें ये मामला क्यों नहीं थे? देखिए, उसकी मेन रीज़न ये है कि किसी भी मुल्क की जो मईशत की रीढ़ की हड्डी होती है, एक तो एक्सपोर्ट होती है उनकी, और दूसरा उनके फॉरेन रिजर्व्स होते हैं। फॉरेन रिजर्व से मुराद ये है ऐसा पैसा जो ओवरसीज, जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, वो पैसा भेजते हैं। क्योंकि वो डॉलर में कमाते हैं और डॉलर की अमाउंट जब अफगानिस्तान में आती है तो वो यहाँ यकीनन उनकी करेंसी बहुत डी वैल्यू होती है, वो कम होती है। जब डॉलर उनके मुल्क में आता है तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, उनके पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं। तो ये एक मेन रीज़न है कि ओवरसीज़ का जो पैसा है अफगानिस्तान में आता है और उनकी इकॉनमी को एक सपोर्ट मिलती है। लेकिन बदकिस्मती से जब से अमेरिका इधर से निकला है, उसने अफगानिस्तान के 9.5 बिलियन डॉलर, यानी कि 10 बिलियन डॉलर, राउंड करके हम बता रहे हैं, 10 बिलियन डॉलर के करीब अमेरिका ने अफगानिस्तान के पैसे रोक लिए हैं। इसके अलावा तमाम जो दूसरे ममालिक हैं उन्होंने भी अफगानिस्तान को जो सपोर्ट करते थे ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, वो भी रोक ली हैं। इसके अलावा आप बदकिस्मती देखिए, जुल्म देखिए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ये सपोर्ट करते थे, अफगानिस्तान को लोन देते थे, उन्होंने भी वो वक्ती तौर पर वो चीज़ें रोक ली हैं। यानी कि फॉरेन एड जिसे आप कहें, पूरी दुनिया से अमेरिका के कहने पर उन्होंने अफगानिस्तान को एड देने से रोक लिया है। ये असल मामला है जिसकी वजह से उनका मुल्क, अल्लाह ना करे, कहत की तरफ जा रहा है। उनके पास फूड के क्राइसिस है, उनके पास कैश के क्राइसिस है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बाहर के मुल्कों से चीज़ों को इंपोर्ट करके अपने लोगों को खिला सके। आपको बताते चले कि आखिर अमेरिका उनके पैसे क्यों रोक रहे हैं, पूरी दुनिया उनके पैसे क्यों रोक रही है। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया ने अभी तालिबान को रिकग्नाइज नहीं किया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया। वो चाहते हैं कि तालिबान की हुकूमत उनके हिसाब से चले, यानी कि उनके मुल्क में सिनेमा घर खुल जाएं, उनके घर में वही तमाम फहाशी और दूसरे मामला शुरू हो जाएं जो अमेरिका और ये दूसरी पावर चाहती हैं। आपको पहले ही बताया कि तालिबान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, उसके जो लोग हैं वो 80% जो लोग हैं उसकी पॉपुलेशन वो इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर वो डिपेंडेंट है। अब चूंकि उनके मुल्क में फूड ये चीज़ें भी कल्टीवेट नहीं हो पा रही, उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, डिलेज आते हैं, प्रॉफिट मार्जिन कम है, जिसकी वजह से तालिबान की इकॉनमी इन क्राइसिस का शिकार है। अब असल बात की तरफ आते हैं कि तालिबान ने फॉरेन करेंसी यानी कि यूएस डॉलर पर पाबंदी लगा दी है कि उनके बिजनेसमैन, उनके ट्रेडर्स, उनके शॉपकीपर्स कोई भी यूएस डॉलर में ट्रेड नहीं करेगा। देखिए, आपको एक मिसाल से समझाते हैं कि आज अगर अमेरिका के वीज़े खुल जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो हर बंदे की कोशिश होगी कि वो अमेरिका जाए। अगर अमेरिका जाने के लिए उनके पास ऑब्वियसली डॉलर होने चाहिए, क्योंकि उधर जाके पाकिस्तानी रुपये नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, हर शख्स डॉलर परचेज करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी, चूंकि सप्लाई उतनी नहीं होती, क्या होगा कि जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि डॉलर की प्राइस पाकिस्तानी रुपीस के मुकाबले में अगर आज 170 रुपीस है एक डॉलर के मुकाबले में, तो ये अल्लाह ना करे 180, 190 इस तरह करके जितनी डिमांड बढ़ती जाएगी, हमारा जो पाक रुपीस है वो डी वैल्यू होता जाएगा और डॉलर इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ रही है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो ये एक जनरल सा फिनोमेना है जिसको डिमांड एंड सप्लाई का रूल कहते हैं, फिनोमेना कहते हैं। तो इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए तालिबान ने डॉलर की डिमांड को रोकने की कोशिश की है, यानी कि वो कह रहे हैं डॉलर पे में कोई ट्रेड ना हो, उसकी डिमांड ना बढ़ने पाए। अगर डिमांड बढ़ेगी तो उनका जो अफगानी करेंसी है वो और डी वैल्यू होगी। अगर और डी वैल्यू होगी तो उसका मतलब है कि अगर अफगानिस्तान के लोग बाहर से कुछ चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उनको डॉलर के मुकाबले में ज़्यादा अफगानी करेंसी उनको देनी पड़ेगी। तो ये बेसिक्स एक फिनोमेना है डिमांड और सप्लाई का, जो कि अमेरिका और ये जो सुपर पावर्स है ये जानबूझ के
ان ممالک جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں اکنامک کرائسس کریٹ کرتی ہیں، ان میں ڈالر کی ہائپ کریٹ کرتی ہیں کہ اس کی ڈیمانڈ بڑھے اور ان کے ان کی کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہو۔ تو طالبان کا یہی مین پوائنٹ ہے کہ وہ ڈالر کو روکنا چاہ رہے ہیں اور افغانی کرنسی میں، یعنی کہ افغانی کرنسی کی ڈیمانڈ کو وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ تو دیکھیے اب یہ چیلنجز ہیں کہ طالبان آلدو بہت ایک وزڈم کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ پوری دنیا ان کے خلاف ہے، کیونکہ انہوں نے شکست دیا پوری دنیا کو، اور پوری دنیا اب ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایون یہ جو کلیم کرتے ہیں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جو ہیومینیٹیرین بیسس پہ یہ ممالک کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی ایک ڈھونگ ہے، یہ بھی بلیک میل کرتے ہیں امریکہ کے کہنے پہ اور دوسرے ممالک کے کہنے پہ۔ تو ہماری وش ہے کہ طالبان چونکہ یہ اپنی حکومت کو بڑی وزڈم کے ساتھ چلا رہے ہیں اور پوری دنیا کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، لیکن کچھ روٹن ایگز ہیں لائک انڈیا ہے، اسرائیل ہے اور دوسری کچھ یورپ کی پاورز ہیں، وہ نہیں دیکھنا چاہتی افغانستان کو کہ وہ پراسپر ہو، ادھر پراسپیرٹی آئے، ادھر جسٹس آئے۔ تو یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، ان کے فنڈز کو روک کر، امریکہ جیسے لوگ یہ روک کر ان کی اکانومی کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو دھکیل رہے ہیں کرائسس کی طرف، ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ گھٹنوں پر جھک جائے اور ہماری شرائط پر اپنی حکومت چلائیں۔ ناظرین آپ بھی نیچے کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔